इतने बड़े नाट्य कलाकार प्रभु को तुम देख के राजी नहीं हो रहे हो, क्योंकि तुम देख ही नहीं रहे हो, तुम उस अभिनेता को पहचान ही नहीं पा रहे हो। जो पहचान लिया वो जीवन मुक्त हो गया, परमानंद हो गया, उसके सिवा कोई नहीं खेल रहा। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ये अत्यंत गोपनीय बात है कि इस नाटक में केवल मैं ही खेल रहा हूं। देख लो, कह रहे हैं कि भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, तब हंसी आती है कि प्रभु आप ही फंस गए हो, भगवान ने थोड़ी फंसा है, आप ही फंस गए हो। आप छूटो तो देखोगे आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कोई और नहीं हो, वही हो, वही तत्त्वम अश। वेद कहता है तत्त्वम अश। भूल गए, छोटी छोटी आसक्ति और ममता में फंसकर तुम अपने को देहधारी मानने लगे, विषयी मानने लगे, अपने को भोगी मानने लगे, पापात्मा मानने लगे। ये आपकी मान्यता है ना। आपने कभी अपने को माना कि मैं भगवत स्वरूप हूं? कहां माना? वही मनाने के लिए तो भगवान ने आपको अवसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही वही बैठा है। तो बोले हम, तुम हो ही का, तुम हो कौन? ये पंचभूत हैं, अंदर मन है, बुद्धि, चित्त है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, त्रिगुण माया का स्वभाव है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? अगर उत्तर मांगा जाए, बोले हमको भगवान ने फंसा दिया। ठीक है, तुम कौन हो? कहां से फंसे हो? अभी ऑपरेशन हो जाएगा। आप अपने को नहीं जानते तो तुम भगवान के ऊपर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो जान पाए? जब जान लोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। तुम खुद फंस गए, इसको मैं मान लिया, इसी में फंस गए। नहीं, देखो तुम, जैसे हमारा हाथ है, तो हमारा हाथ है, मैं हाथ तो नहीं हूं ना। मैं हाथ ऐसा कभी बोला? हमारा हाथ, हमारा माथा, पूरे ढांचे को हमारा शरीर, फिर अंदर घुसो, हमारा मन आज नहीं लग रहा, हमारी बुद्धि, ये तो नहीं कहा मैं मन नहीं लग रहा, नहीं, ऐसा नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त आज अशांत है, ऐसा हमारा। और अंदर घुसो, ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम तुम्हारी बात बर्दाश्त कर लें, ये हमारा स्वभाव नहीं कि हम गुस्सा करें। स्वभाव भी तो तुम नहीं हो ना, तुम ही बोल रहे हो ना हमारा स्वभाव। अब मैं परिचय लिया कभी तुमने? ऐसा शीशा ही नहीं पैदा हुआ कि उस मैं को दिखा सके तुम्हें। वो गुरु के पास है ज्ञान दर्पण। जब उसमें देखा तब पता चला कि जो था है रहेगा, वही तो है। जो माना हुआ भ्रमात्मक था, खत्म हुआ, तो बचा क्या? ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तब निकलने लगा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, खत्म। तो बोले ये तो ज्ञान का मार्ग है, तो भक्ति के मार्ग में भी यही है। तू ही तू, तू ही तू, तो सब जगह तू, तो यहां कौन? नाहिन रहो ही माठौर नंद नंदन। अच्छा, अब तुम कहां हो? बोले मैं तो हूं ही नहीं। तो बचा कौन? नंद नंदन। आ गए ना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। भैया तुम्हारी सत्ता ही नहीं है, काहे को ब्रह्म में फंसे दोष लगा रहे हो कि भगवान ने बांध दिया। एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में आ गया, तो चरते चरते वो भेड़ों के साथ चला गया। वो गड़रिया जैसे भेड़ के साटे मारता, ऐसे उसको साटे मारता, दुब्बू बन के रहता। एक दिन किसी शेर ने देखा, जब भेड़ें आगे निकल गई तो उसको बुलाया, बोले जानता है तू गड़रिया के साटे क्यों खा रहा है? बोले क्यों? तू अपने को भूल गया इसलिए। नहीं नहीं, मैं इन्हीं के बीच में रहता हूं, यही हूं। नहीं, तेरी और मेरी एक जाति है। कैसे? सरोवर के किनारे गया, देख मेरी आकृति तेरी आकृति मिलती। हाँ। बोले अब मैं बोल रहा हूं वैसे ही तू बोलना। जो दहाड़ लगाई, उसने भी दहाड़ लगाई। बोले अब जा गड़रिया के पास। जो जाके दहाड़ लगाई तो न भेड़ न गड़रिया सब भागे। बस ये उदाहरण जानते हो? कोई संत सदगुरु परमहंस जब देखता है कि माया
काम क्रोध लोभ मोह के सांटे मार मार करके विषयी पुरुषों की तरह हो, तो तेरी मेरी एक जात, एक बार तो दहाड़ के देख और देख तू है कौन, तू समझ कौन है। ये ज्ञान दर्पण में दिखाया कि तेरा मेरा एक स्वरूप। अब लगा दहाड़ तो कहीं माया राधा, कहीं माया नहीं, कहीं काम क्रोध नहीं। हम फंस गए हैं किसमें? अपने में। अपने को भूल करके ये माना हुआ अपनापन, इसमें पक्की बात समझो, ये जब तक समझ में नहीं आएगी भटकना नहीं मिटेगा। ये बहुत फंसाव है, कहां कहां फंसे रहते हैं, ज्ञान में भी फंसे रहते हैं। ज्ञान तभी सार्थक जब बोध हो जाए। बोध नहीं हुआ तो जानकारी किस काम की? हलवा की बनाने की पूरी प्रक्रिया गया, कभी जीवन में एक बार खाया नहीं बना के, फायदा क्या हुआ? दूसरे को सिखा रहे हो प्रक्रिया, कभी बना करके भोग लगा के पाया हो तो। ऐसे ही सम्यक ज्ञान का स्वरूप यही है कि तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तुम्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए।